હેલો એવરીવન, એન્જલ્સ ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર આપનું સ્વાગત છે. વિચ ઓફ ધ ફોલોइंग हैज़ अ बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट. तो Na3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका? सभी का हाइब्रिडाइजेशन चेक करो तो Na3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपका? sp3. ठीक है, Na3 का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3. तो NH पे एक लॉन पेयर होएगा, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन. ठीक है, ये लॉन पेयर की वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा इन दोनों के बीच का, तो बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 107. ठीक है, ये तो गलत हो गया. देखते हैं सेकेंड, Ca3+. तो Ca3+ का हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा? sp2. sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसका एंगल कितना आता है? 120 डिग्री. तो ये भी गलत. चलो नेक्स्ट, H2O. H2O में कितना आएगा? H2O में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है. ठीक है, और लॉन पेयर कितने होते हैं? दो. दो लॉन पेयर की वजह से उसका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए वो भी आंसर गलत हो जाएगा. फिर आपके पास NH4+. NH4+ का भी आंसर कितना होगा? sp3. नाइट्रोजन, इधर H, इधर H H H. बैलेंस इससे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है नाइट्रोजन पे. ठीक है, और इसका एंगल भी कितना आएगा इधर से? 109 डिग्री 28 पर. ठीक है, तो ओवरऑल आंसर आपका कितना आ जाएगा? डी, दिल्ली. चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल पेयर हैविंग डाइपोल मोमेंट. हैविंग डाइपोल मोमेंट मतलब कि आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें लॉन पेयर अवेलेबल हो, जिसमें लॉन पेयर अवेलेबल होगा तो वो क्या बन जाएगा आपका? पोलर. ठीक है, तो देखते हैं. आपके पास आंसर क्या आएगा? NO2- एन एक है O3. ठीक है, NO2- NO3 आंसर आ जाएगा डाइपोल मोमेंट में. ऐसा F4 है तो उस भी सेफ वर्ड दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट जीरो. तो सबसे ज़्यादा NO2- और O3 में आएगा. तो NO2 में देखो, NO2 का स्ट्रक्चर क्या आता है? वन पेयर, डबल बॉन्ड O और O. इधर से म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कुछ आ जाएगा, लॉन पेयर अवेलेबल है. फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, तो ये दोनों साइड डायरेक्शन गलत नहीं होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? NO2- और O3. 28. 28 में आपको सर ने बोला होगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो NO की बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर क्या दी आपको? 2.5. NO+ की 3.0. तो बॉन्ड ऑर्डर विच करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉर बोथ ऑफ देम? NO+ हैज़ मोर लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन NO. तो सबसे ज़्यादा किसकी आनी चाहिए? NO की बॉन्ड लेंथ. और NO+ की बॉन्ड लेंथ क्या हो आनी चाहिए? कम. तो इधर क्या बोला है? NO+ हैज़ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन NO. तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि NO+ की बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ तो कम आनी चाहिए. तो ये गलत. लेंथ इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल फ्रॉम गिवन, ये तो गलत ही है. बोथ NO एंड NO सेम तो नहीं होगी. NO हैज़ लॉन्गर बॉन्ड लेंथ देन NO+. तो हुआ ना, NO की ज़्यादा और NO+ से कम. तो आंसर हुआ ना डी. विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज डायामैग्नेटिक. तो डायामैग्नेटिक कौन आएगा? तो O2 में आपके पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ये तो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा. NO में भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, O2+ में भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा. तो O2 2- में 18 इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन मतलब इवन नंबर. इवन नंबर हो तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? O2 2- डायामैग्नेटिक. ठीक है, इवन नंबर क्या शो करता है? डायमैग्नेटिक शो करता है. ठीक है, इन विच मतलब इवन नंबर भी क्या? इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इन विच आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंज. C2 बार. 14 पे आपका 3 होता है. ठीक है, 13 पे क्या आएगा? 2.5. 12 पे क्या आएगा? 2. फिर C2+ 13, सॉरी 11, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या हो गया? 2 से 1.5. तो बॉन्ड ऑर्डर तो कहाँ इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है. O2 से O2+, ये इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, उसको साइड में रखो. N2 से N2+, ये क्या हो रहा है? फिर से डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि N2 की क्या आएगी? 7 7 14 से 3. फिर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो क्या आ जाएगा? 13. तो ये क्या हुआ? फिर से डिक्रीज हो गया. NO से NO+, ये इंक्रीज कर, दोनों में इंक्रीज कर रहा है. अपन O2 और O2+ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो दोनों सेम होती है. और NO से NO+, NO क्या होता है? पैरामैग्नेटिक शो करता है, और NO+ क्या करता है? डायामैग्नेटिक शो करता है.
ठीक है, मैंने बोला था ना आपको इवन नंबर क्या करेगा, डायमैग्नेटिक करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज, तो इसका 30 नंबर का आंसर सॉरी क्या आ जाएगा, दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो NO प्लस, ठीक है, तो NO प्लस है आपके पास, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे NO प्लस में, नाइट्रोजन के 7, ऑक्सीजन के 8, 7 8 15, 15 में से प्लस चार्ज है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इसका कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन, C22 माइनस कितना आएगा, कार्बन के 7 7 सॉरी 6 6 12, 12 में 2 माइनस 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन, N2 7 7 14 तो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, CN माइनस 6 7 13, 13 में माइनस एक ऐड कर दो 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सेम आ गया। चलो ठीक है, अभी रखते हैं ऑप्शन बी भी चेक कर लेते हैं। CN माइनस चेक किया हमने 14 इलेक्ट्रॉन है, N2 में भी 14 इलेक्ट्रॉन है, O2 2 माइनस में चेक करते हैं। O2 मतलब 8 8 16 और 2 प्लस ऐड करो तो 18 हो जाएगा, तो वो तो डिफरेंट हो गया। चलो आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। N2 में 14, CO में C मतलब 6 और ऑक्सीजन में 8, 6 8 14, ठीक है। NO प्लस में भी क्या आ जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन में चेक, O2 2 माइनस फिर से क्या हो गया गलत, इसमें भी O2 माइनस आ रहा है, वो भी गलत हो जाएगा, तो ओवरऑल मतलब आंसर आ गया क्या, अहमदाबाद ए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ट्राइंगुलर प्लेनर जियोमेट्री, तो चलो थोड़ी जगह कर देते हैं, ठीक है। अभी तो आपको ट्राइंगुलर प्लेनर जियोमेट्री को, तो हम क्या करेंगे, सभी का पहले स्टेरिक नंबर फाइंड करते हैं। स्टेरिक नंबर को हम क्या बोलते हैं, इसकी वजह से हम हाइब्रिडाइजेशन चेक कर देते हैं। चलो जगह कर दी, ओके। पहले BF3 आता है, BF3 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो BF3 का स्टेरिक नंबर क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने अवेलेबल है 3, लॉन पेयर है नहीं है 0, क्या आ गया 3, 3 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर आएगा, तो आंसर क्या है BF, इधर से F, ये भी है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा उसका, हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, मैं इधर कम करता हूँ तो sp2 आएगा, ठीक है। और ट्राइगोनल प्लेनर है, ओके, और ट्रायंगुलर प्लेनर भी है, ओके। चलो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में एमोनिया दिया है आपको NH3, NH3 में क्या आएगा हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर से हाइड्रोजन, और इधर आपका एक लॉन पेयर आएगा, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर क्या आएगा आपका, सिग्मा बॉन्ड 3 और +1 पाई बॉन्ड, मतलब लॉन पेयर सॉरी, तो 3 + 1 क्या आ जाएगा आपका 4, 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा sp3, तो उसका शेप क्या आएगा टेट्राहेड्रल, तो गुजराती में समचतुष्फलकीय। सेकेंड ऑप्शन सी, PCl3, PCl3 ની અંદર उसके अंदर क्या आएगा एस्टेरिक नंबर, पहले फाइंड करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाएगा, जितने बॉन्ड पेयर इतने तो बनाएगा ही, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड आपके आ जाएंगे 3 और प्लस बॉन्ड पेयर आपके 2 5, मतलब ये क्या बना देगा TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। IF3 में चेक करते हैं, तो IF3 में भी क्या आएगा आपके पास I, इधर से एक F है, इधर भी एक F है और इधर एक F है। आपके पास लॉन पेयर कितने अवेलेबल है, 2, सॉरी हाँ 2 लॉन पेयर है, तो 3 और 2 5, स्टेरिक नंबर कितने आ जाएगा 5, तो ये भी क्या आ जाएगा डायगोनल बाई पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d। तो ओवरऑल आपका आंसर आएगा BF3 जो अकेला ही शो कर रहा है ट्राइगोनल प्लानर मतलब जियोमेट्री, ठीक है। इधर से हम दूसरा फाइंड करते हैं अभी, तो उसमें क्या बोला है, उसमें क्या बोला है H2O इज पोलर,
ठीक है। H2O इज पोलर while BF2 इज नॉट पोलर बिकॉज ऑफ, तो पहले देखते हैं चलो। BF2, BF2 में क्या होगा, पहले बेरिलियम। ओके, बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके पास दो। ठीक है, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी, फ्लोरीन की वैलेंसी आएगी वन। तो बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं, तो BF के पास दो बॉन्ड पेयर है और अनशेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब जीरो लॉन पेयर हुए आपके पास। तो उसके लिए हम स्टेरिंग नंबर फाइंड करें, तो सिग्मा प्लस लॉन पेयर, तो कितने अवेलेबल हो गए, 2 + 0 इज इक्वल टू 2। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ SP। SP से ये क्या हो गया, लीनियर, और लीनियर 180 डिग्री। तो उसका हम शेप दो रहे, फिगर ड्रॉ करें, तो BF और इधर से F, तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं, मतलब कि इक्वल एंड अपोजिट। तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा दोनों। ठीक है, और कैंसल आउट हो जाए तो पोलैरिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉन पोलर। आगे, आगे हमको क्या गिवन है, दूसरा क्या है हमारे पास, H2O। तो H2O के लिए भी हम शो कर देते हैं, देखो बता देते हैं कैसे आएगा। तो H2O के लिए हम करते हैं, तो H2O है आपके पास, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे आपके पास, 6। हाइड्रोजन के कितने आएंगे वैलेंसी, तो 1 आएगी। उसमें जो OH बॉन्ड है तो वो कितने बनेंगे, आपके पास दो बॉन्ड पेयर बनेंगे। जो दो बॉन्ड पेयर बने, तो बाकी बचे ऑक्सीजन के पास अनशेड इलेक्ट्रॉन कितने बाकी बचेंगे, 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन बाकी बचेंगे, मतलब 2 लॉन पेयर। तो स्टेरिक नंबर उसका फाइंड करेंगे, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लॉन पेयर इज इक्वल टू 4। तो 4 के मुताबिक आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा एक S और P ऑर्बिटल। ठीक है, तो उसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का शेप ड्रॉ करें, तो H और इधर से भी H, आपके पास दो लॉन पेयर है। ठीक है, तो लॉन पेयर हमेशा ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो इसका म्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, बैंड, मतलब ये क्या हो जाएगा, एंगुलर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, देखो H2O इज एंगुलर और BF इज लिनियर, सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया, आंसर आएगा आपका डी। क्लियर, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैविंग फ्रैक्शनल नंबर बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, मतलब जितने बॉन्ड हो उसके डिवाइडेड बाय, जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने डिवाइडेड बाय कर दो, जितने बॉन्ड हो उसके डिवाइडेड बाय जितने बॉन्ड ऑर्डर आ रहे हैं उतने डिवाइड कर लो। देखो आपको देखो करके भी, आपके पास है क्या, एक H2, तो H2O का क्या आएगा, देखो OH और H। तो बॉन्ड ऑर्डर कितने हैं, दो, के बीच में मॉलिक्यूल कितने हैं, दो दो दो, 2/2 कितने हो जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1। एक कैल्शियम इधर से इधर, फिर से बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, 1। ओजोन, ओजोन के पास बॉन्ड कितने हैं, 3, और मॉलिक्यूल कितने हैं, दो, तो 1.5, तो ये फ्रैक्शनल हुआ। फिर नाइट्रोजन में बात करते हैं, ना नाइट्रोजन में भी क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर कितने आ जाएंगे, 3 ही बॉन्ड है दोनों के बीच में और एक ही मॉलिक्यूल है, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर 3, तो आंसर फ्रैक्शनल नंबर क्या हुआ, O3, ऑप्शन सी आंसर, राइट आंसर आपका। ठीक है, AB3, AB3 में क्या आएगा, उसका शेप ऐसे आएगा, आपके नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, पहले नॉन बॉन्डिंग पूछे, नॉन बॉन्डिंग मतलब लॉन पेयर हुए, लॉन पेयर मतलब कितना आएगा, 1। बॉन्ड पेयर कितने हैं दिखाई दे रहा है आपके शेप में, तो कितने हैं, 3, 1 एंड 3, आंसर आ गया सी, चेन्नई।
नेक्स्ट, द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंड फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछिए। ठीक है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो आपके पास तो आप क्या करोगे, चलो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है आपके पास, हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है आपके पास, आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड में क्या होगी, इन पीरियड में इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर। इधर थोड़ी जगह करते हैं, ये लिख देना है आप। चलो फिर से बोलता हूँ कि आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन तो एनर्जी है वो इन पीरियड में क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, अभी आपके पास एक नाइट्रोजन है, बेरिलियम है, बोरॉन है और एक ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन हैज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन, बिकॉज इसका रीज़न भी है, क्यों, इट्स स्टेबल हाफ फिल्ड, इट्स स्टेबल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, अभी हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे में बात करते हैं बेरिलियम और बोरॉन के बीच। तो उसमें हम क्या लिख सकते हैं कि बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम हैज़ मोर आयोनाइजेशन एनर्जी देन बोरॉन, बिकॉज इट्स टेबल फुलफिल्ड है, ये तो टेबल फुलफिल्ड एस ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ, पहले जो आपके पास आंसर था उसका आंसर क्या था अभी देखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा है और बेरिलियम बोरॉन से ज़्यादा है। हुआ आंसर क्या हो जाएगा आपका, इन पीरियड में तो बढ़ ही रहा है, तो देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेरिलियम और बोरॉन, ऐसा कोई ऑर्डर हो डिसेंडिंग ऑर्डर, देख लो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, का आंसर, आपका आंसर आ जाएगा बॉम्बे। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट ले निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या बोला है कि जो द एटॉमिक रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज गिवन, विच वन इज इनकरेक्ट वैल्यू, इट्स आयोनिक रेडियस। आपको एटॉमिक रेडियस गिवन, एटॉमिक रेडियस से आयोनिक रेडियस क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एम जी की 1.6 एमस्ट्रॉन्ग से, तो एम जी प्लस टू की क्या है, कमी है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या आएगा, लसीली एम जी की क्या है 1.6 एमस्ट्रॉन्ग, तो एम जी टू प्लस के लिए क्या आएगा आपका 0.65 एमस्ट्रॉन्ग। सिलिकॉन में क्या है 1.17 एमस्ट्रॉन्ग, तो उसमें क्या आएगा 0.41, ये भी सही है। ठीक है, फॉस्फरस में क्या है 1.1 एमस्ट्रॉन्ग है, तो आपको क्या दिया है फॉस्फरस में 2.12, और एस में 1.02, तो फॉस्फरस में -3 है, तो ये बढ़ेगी ना, इंक्रीज होगी। जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसमें इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, सल्फर में
S-2 है तो ये बढ़नी चाहिए, उसके मुताबिक आपको क्या दिया है 1.0 एंगस्ट्रॉम दिया है। चलो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, डी, दिल्ली। ठीक है। 38 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग फॉलोइंग प्रोसेस। क्लोरीन से क्लोरीन माइनस तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब क्लोरीन से क्लोरीन माइनस आपका इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, क्लोरीन से क्लोरीन माइनस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो कर रहा है, क्लोरीन माइनस से क्लोरीन मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव, आयनाइजेशन एनर्जी हुई, क्लोरीन से क्लोरीन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड हुई, क्लोरीन प्लस से क्लोरीन प्लस टू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हुई। ठीक है, तो सिंपल है, क्लोरीन माइनस से क्लोरीन, तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और सपोज कि क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो, ठीक है, क्लोरीन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लो तो क्या आ जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। ठीक है, क्लोरीन माइनस है आपके पास, ये क्लोरीन है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बताएगा, और क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो ये दोनों की जो एनर्जी होगी वो दोनों सेम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आयनाइजेशन शो करेगा, तो आपका आई ऑफ प्रोसेस 2 एंड ई ए ऑफ प्रोसेस 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए। 39, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट टू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, नहीं ये होगी डायरेक्टली देख लो, कैल्शियम से कैल्शियम प्लस और दोनों क्या होना चाहिए गैसेस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, तो ऐसा कोई ऑप्शन है आंसर बी। 39, फिर आता है 40, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू एलिमेंट, मतलब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसकी आएगी 1:2 2:2 2:6 3:2 3:5, मतलब ये क्लोरीन है, फिर 1:2 2:2 और 2p3 ये नाइट्रोजन है आपके पास, 1:2 2:2 2p5 ये आपका फ्लोरीन हुआ, 1:2 2:2 2p6 3s1 ये तो आपका सोडियम, सबसे 2 2 4 4 6 10 10+1 सोडियम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किस में आएगी, फर्स्ट मतलब फ्लोरीन, फिर किस में आएगी फ्लोरीन, तो बस हो गया शो, आंसर ए। क्लियर, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द ऑर्डर इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट, इंक्रीजिंग साइज। हाँ न्यूट्रल न्यूट्रल है आपके पास, ए एल प्लस टू, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज़ क्या हो जाएगी, जब जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो साइज़ क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी, तो ये तो सही है, आपको नॉट करेक्ट पूछा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन में, फिर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन में आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुई सबसे ज़्यादा बताया है, नहीं ये गलत हो जाएगी क्योंकि फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा आती है और क्लोरीन में कम आती है उससे फ्लोरीन से। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ऑर्डर सही बताया है, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, तो ग्रुप में बॉटम टू टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा साइज़ इंक्रीज होती है और मेटालिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, तो ये भी सही हो जाएगा आपका, ये आंसर क्या बनेगा इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी गलत है, हाँ उधर ऐसा कुछ दिया होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, 42, विच इज़ द करेक्ट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ N2, तो ठीक है नाइट्रोजन है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी बचे 2 लॉन पे, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर है देख लो, यस ए हो गया सही। क्लियर, चलो नेक्स्ट, असरेशन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ F2 इज 1, देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर F2 का 1 होता है कि नहीं होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं 1/2 NB - NA, तो N2
बॉन्ड ऑर्डर में कितने हैं 10, और नॉन बॉन्डिंग में कितने आएंगे एंटी बॉन्डिंग में, मतलब 8। तो 2 2 2 1। तो देखो ए बी एम ओ इलेक्ट्रॉन आर 2 यूनिट लेस देन बी एम। तो क्या हुआ, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस 10 - 8 कितना है 2, 2 यूनिट लेस देन बी एम ओ। assertion and reason both are correct, gives correct explanation, and assertion reason correct but reason is not proper reason। नहीं, आपका यही तक ही ऑप्शन है, ये वाला इतना ही आएगा, ठीक है, और बी से नहीं आएगा, ये बी ऑप्शन इधर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इट्स लार्जर देन Cl माइनस। तो जिसमें ज़्यादा माइनस चार्ज हो वो लार्जर देन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा माइनस चार्ज किस में, S-2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट 45। तो मोल कॉन्सेप्ट में आपको एक एलिमेंट दिया है, ए एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके A2O3 बनाना। तो मैं ऐसे बात कर सकता हूँ 45 में, A2O3 है तो उसका मुझे मॉलिकुलर वेट फाइंड करना है। तो A2O3 का क्या आएगा, 2A प्लस 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16, 16 3 कितना आ जाएगा 48, 16 3 कितना आ जाएगा 48। चलो, तो वेट बाय वेट मतलब आपको ए का फॉर्म दिया, ए का कितना वेट है 0.359, ए ए डिवाइडेड बाय A2O3 इज इक्वल टू, ए का वेट कितना है 0.359 डिवाइडेड बाय 0.559। ए कितना है इधर 2, तो इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2A, और A2O3 के लिए आप कितना लिखोगे 2A प्लस 48, तो 0.359 डिवाइडेड बाय 0.559। तो 2A को मल्टीप्लाई करो, तो इधर से 2 कॉमन निकाल लो, इधर से भी 2 कॉमन निकाल के कट कर दो, 824, 0.359, 0.559, 2 कट हो जाएंगे, 0.59 को इधर से मल्टीप्लाई करो, 0.59A 0.359A क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्लस 24 इंटू 0.359। तो 0.59A में से माइनस 0.359A और इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आएगा 8.616। इन दोनों का माइनस करो तो कितना आंसर आएगा 0.2A इज इक्वल टू 8.616। ए इज इक्वल टू 8.616 डिवाइडेड बाई 0.2। तो आंसर ओवरऑल आ जाएगा आपका 4308 ग्राम। देखते हैं इसका कोई आंसर है आपके पास, यस, ऑप्शन बी। क्लियर। चलो 46, 46 में फिर से वही इसके जैसा ही सम है, x4x है, तो ये निकाल देते थे। तो x4O6, तो 4x प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन, तो 4x प्लस 6 इंटू 16, तो 4x प्लस 96। ओके, फिर से वही कि आपके पास अवेलेबल 10 ग्राम कंपाउंड कंटेंट 5.62 ग्राम ऑफ एक्स, मतलब कंपाउंड क्या है X4O6, और इसमें x कितना है 4x इज इक्वल टू एक्स का कितना वेट आया है 5.62 डिवाइडेड बाय 10 ग्राम।
तो 4x इधर से 4x प्लस 96 इज इक्वल टू 5.62 डिवाइडेड बाई 10। क्लियर? तो 10 से इधर मल्टीप्लाई करो 40x, 5.62 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.62 4x प्लस 96, तो 40x 5.62 को 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर आया 22.48x, 96 को 5.62 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 539.5। 40x में से 22.48 को कट करेंगे तो आंसर आएगा 70.52x इज इक्वल टू 539.5। तो x इज इक्वल टू 539.5 डिवाइडेड बाई 70.52। ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा 13.79, राउंड फिगर लिखे तो 13.8। ऐसा कोई आंसर है? यस, आंसर आ जाएगा 10 सी। 47. Find the required ratio of volume of 6 normal and 2 normal HCl for 100 ml 5 normal, इधर ऑफ आएगा 100 ml ऑफ 5 नॉर्मल HCl। सो ओवरऑल जो आपका V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 है, तो V आपको दे रखा है 100, तो इधर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू NV। N1 कितना है आपके पास? 6, V1 नहीं है। N2 कितना है आपके पास? आपको फाइंड करना है V1 बाई V2। ओके, 6V1। N2 कितना है आपके पास? 2 और V2। N है आपके पास? यस, N कितना है? 5। V कितना है? 100। 6V1। मैं V2 को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ कि V2 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 100 माइनस V1 इज इक्वल टू 500। 6V1 200 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 500। 6 में से 2 कट जाएंगे तो 4V1 इज इक्वल टू 5 में से 2 300। V1 300 डिवाइडेड बाई 4 150 डिवाइडेड बाई 2 तो 75 ml हुआ। V2 कितना आएगा? 100 माइनस 75, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा? 25 ml। तो V1 बाई V2 करेंगे तो 75 डिवाइडेड बाई 25, आंसर आएगा 3/1, तो आंसर हुआ 3 Zem1। क्या कोई है आंसर? देख सकते हैं। यस, आंसर इज Delhi। What will be the normality of 500 ml solution containing 1.9 ग्राम H3PO4? अच्छा देखो, H3PO4 में आपका जो फिगर आएगी कुछ ऐसे आएगी। फॉस्फोरस से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन से अटैच होगा और ये भी हाइड्रोजन से अटैच होगा। ठीक है, तो ये कितने OH बॉन्ड है तो ये रिलीज होके उसकी एन फैक्टर कितने आ जाएगी आपके पास? एन फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 3। ओके, तो नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास कि नॉर्मालिटी इज इक्वल टू वेट मतलब सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट लिखना है हमको, इधर मॉलिक्यूलर वेट नहीं लिखना, नॉर्मालिटी में याद रखो, और इधर सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, वो ml में लेंगे, तो वो हमको सब कुछ दिया है। तो n इज इक्वल टू सॉलिड कितना है हमारे पास? 4.9। ठीक है, इंटू 1000। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? H3PO4 का निकालो, 3 प्लस 31 प्लस 64, ओवरऑल आ जाएगा 98। 98/3 करो, 98/3 करके इधर रख देना। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा आपके पास? 500 डिवाइडेड बाई 2, इधर से 49 कट हुआ, 49, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये 3 इधर आ गया ऊपर, 49 3/10, तो आंसर हुआ आपका पास 0.3 है आपके पास। यस, अहमदाबाद। चलो थोड़ी जगह कर देता हूँ। ठीक है, ये सब कुछ लिख देना आप।
what is the volume of 0.1 normal HCl required to react completely with 1 ग्राम of pure calcium carbonate? मतलब कि आपको कुछ ऐसे दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, उसको हम HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो बन रहा है CaCl2, ठीक है। तो क्लोरीन कितने हैं आपके पास? दो, तो ये दो, इधर से आपका CO2 और H2O रिलीज होगा, ठीक है, दो है, बैलेंस है रिएक्शन, ओके। हमारे पास ज़रूरत इतने की है, मतलब कि आपके पास जब 100 ग्राम हो, क्योंकि उसका मॉलिकुलर वेट कितना आएगा 1, स्टोइकियोमेट्री से आप फाइंड कर सकते हो 100 ग्राम से ये कितना आ जाएगा 73 ग्राम। कैसे सर? तो एक HCl का कितना होगा 36.5, तो इतने आपके पास कितने हैं? दो, तो 36.5 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आ जाएगा 73 ग्राम। अवेलेबल कितना है रिएक्शन में, आपको कितना पूछा है 1 ग्राम, तो 1 से कितना आएगा, तो 73/100, तो ओवरऑल आंसर हुआ 0.73 ग्राम। चलो ये आपको मिल गया, ओके। अब नॉर्मालिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मालिटी इज इक्वल टू, हमने अभी लिखा था सॉल्यूट इंटू 1000 इक्विवेलेंट वेट, किसका? HCl का इक्विवेलेंट वेट, मतलब एन फैक्टर कितना आएगा 1 ही आएगा, ओके। तो इक्विवेलेंट वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ठीक है। HCl के लिए निकाल रहे हो तो 36.5 डिवाइडेड बाय 1, तो ओवरऑल इक्विवेलेंट वेट भी कितना आ जाएगा 36.5 ही आएगा, ओके। आपको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज़ द वॉल्यूम, आपको वेट तो मिल गया, मतलब 0.73 इधर, ओके, इनटू वॉल्यूम आपको मिल गया, तो मतलब 1000 ये आ जाएगा 36.5 इंटू वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, नॉर्मलिटी आपको गिवन है 0.1, तो वी को इधर जाने दो, 0.73 इंटू 1000, 36.5 इंटू 0.1, ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.लीटर में। इसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर क्यूब। आपका आंसर आएगा 10 नहीं, 5 ml of normal HCl, 20 ml of N/2H2SO4 and 30 ml of N/3HNO3, ठीक है। मिक्स टूगेदर एंड वॉल्यूम मेड टू 1 लीटर द नॉर्मालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मतलब कि आपके पास जो N1 है इसका आंसर आएगा 5 × N, मतलब 5N दिया है, ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। N × 5, 5N हो गया। N2 क्या आएगा आपका, मतलब N2V2, N1V1 से लिख देते हैं, ठीक है, और अच्छा लगेगा। तो N2 कितना है आपके पास, N/2 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा 10 नॉर्मल। N3V3 कितना आएगा आपके पास, N3V3 है, N3 मतलब N/3 है, और V3 कितना है आपके पास 30, 3 × 10 = 30, तो आंसर कितना हुआ फिर से 10। ओवरऑल इन तीनों को प्लस करो, कितना आया 10 10 20 25, ओके क्लियर। तो 25 नॉर्मल, ठीक है, तो ओवरऑल 25 हुआ। एन वी आपको फाइंड करना है, आंसर क्या आ जाएगा आपका पूरे पूरा N/25, क्योंकि आपका N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NV, और V कितना है 1 लीटर, तो ये N डिवाइड में चला जाएगा, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा N/25, मतलब 1/25, वो भी लिख सकते हो। तो नॉर्मलिटी का जो यूनिट आता है वो कितना आता है N, तो मतलब क्या हुआ N/25 हो गया, तो मतलब आंसर क्या आएगा आपका डेली। क्लियर, ओके।